यहाँ पर ना श्रृंगार अर्पण कर रहे हैं हस्बैंड जी। मैं अभी पूजा नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने सब सामान यहाँ पर रखवा दिया है। ये आ गया है कंजक प्रसाद हमारे घर। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरण स्टाइल चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आज है नवरात्रि यानी कि रामनवमी, और आज ना कन्या पूजन होगा, तो माँ का सब भोग वगैरह मैं बनाकर आपसे मिल रही हूँ। और ना मैंने साड़ी बाद में बांधी है, पहले मैंने माँ का भोग तैयार किया है, उसके बाद से जब पूड़ी छानना हुआ तो मैंने आके ये साड़ी बांध ली। तो ये था ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करना था, और फिर मतलब प्रसाद बनाना होता है ना, तो नहा के ही बनाना होता है। तो नहाने के बाद ही मैं चली गई थी किचन में, और उसके बाद से फिर मैंने सारा काम कर लिया, आटा वगैरह सब कर लिया। उसके बाद से मैं आई हूँ आटा गूंदने के बाद, तो फिर मैंने साड़ी बांधी है और फिर पूड़ी निकाल के प्रसाद चढ़ा दिया है। तो फिलहाल तो माँ को भोग लगा दिया है मैंने, प्रसादी कर दी है। और घर पर भी बहुत सारे प्रसाद आ गए हैं कन्या पूजन के। यशिका गई है आज स्कूल, आज उसका स्कूल है, एक्चुअली कंपटीशन है, आर्ट ड्राइंग कंपटीशन है। तो मैंने उसको भेज दिया है कि वो पार्टिसिपेट करेगी, और वैसे भी ना ड्राइंग उसको अच्छा लगता है, तो मैंने उसको भेजा हुआ है। स्कूल टाइमिंग पर ही है, तो जाना पड़ेगा उसको पिक करने के लिए। और हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस, उनको जाना था ऑफिस, तो पूजा वगैरह करके चढ़ा उड़ा के फिर वो चले गए ऑफिस। और मैं अभी पूजा नहीं कर सकती हूँ, तो बस मैंने प्रसाद बना दिया है और बाकी का वो सब कर दिया। वैसे माता जी को कर सकते हैं, ऐसा रोक टोक तो नहीं है, लेकिन फिर भी थे घर पर, तो मैंने चढ़ा मतलब उन्हीं से करवा दिया है। और मैंने बांधी हुई ये साड़ी ना मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है, मतलब ये वाली साड़ी पहन के मैं रह सकती हूँ। हालांकि ये बॉर्डर वाली है, लेकिन फिर भी इसके साथ मैं रह लूँगी। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, दिखती हैवी है बट उतनी ज़्यादा हैवी नहीं है कि मतलब कैरी नहीं कर पाओ। थोड़ा बहुत तो है इसमें, बट कंफर्टेबल है काफ़ी ज़्यादा। बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में आपको। और क्या, अब मैं खोलूँगी अपना व्रत। मैंने अभी तक व्रत नहीं खोला है गाइस, मैंने कुछ नहीं खाया पिया, चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं लिया है। ये था कि एक बार सब कुछ हो जाए, बच्चे भी स्कूल चले जाए। दर्श की छुट्टी है, बट हस्बैंड जी का ऑफिस था, और यशिका को भी स्कूल भेजना था, और आज ही इनको ये भी करना था। तो थोड़ा सा तो फटाफट क्विक में मतलब करती गई। मैंने सोचा ना साड़ी में बांधूंगी, जो और सब काम है ना कर लो, क्योंकि क्या है ना, आदत नहीं रहती है साड़ी पहन के करने का, और अगर तैयार होने लग जाओ तो उसी में टाइम चला जाता है। तो फिर मैंने कहा पहले जो छोटा छोटा काम होता है ना, जैसे चने उबालना हुआ और हलवा बनाना हुआ, और मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया था। बस मैं आटा गूँथ के चली आई, मतलब सारा काम करके आटा गूँथ के चली आई। उसके बाद से मैंने साड़ी बांधी है, और उसके बाद से मैंने पूड़ियाँ निकाली हैं, और फिर मैंने प्रसादी उनकी की है। तो ऐसा था, हो जाता है कभी कभी। तो मैंने कहा चलो ये वाला काम तो बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम से सारी चीज़ें हो जाए ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, अदर बाद में करने से, है कि नहीं। तो मैंने कहा चलो साड़ी तो बाद में भी पहन सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, वैसे भी इन्हीं को चढ़ाना था। तो मैंने कहा चलो, और मैंने पहन ली है साड़ी आप लोगों के लिए साड़ी पहनी है मैंने। और मेरा भी मन कर रहा था कि आज मैं साड़ी ही पहनूँ, कल मैंने नहीं पहना था, तो मैंने सोचा आज पहनती हूँ और माँ को अच्छे से विदाई करते हैं। तो मैंने कलश तो नहीं रखा था, लेकिन फिर भी होता है ना, करते हैं विदाई, तो वो कर दिया है। और अभी मैंने प्रसाद नहीं पाया है, अभी मैंने कुछ नहीं पाया है, तो अभी पाएंगे। पर मैंने सोचा आप लोग से बातें करते हैं। वैसे तो ब्लॉग में बोलती रहती हूँ, बट इस तरीके से बातें नहीं करती हूँ, तो लगता है कि अरे यार मैंने बात नहीं की आप लोगों से, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बात करने चली आई। और कैसा लग रहा है आज का मेरा ये लुक? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा, तो इनको भी ना बहुत पसंद आता है इस तरीके से साड़ी वाड़ी बांध लो। हालांकि ये बोलते हैं कि सिंपल में जितना रहो उतना अच्छा है, जितना तुम कंफर्टेबल रहो, बट साड़ी वगैरह पहना ना तो फिर थोड़ा सा लगता है ना। तो इनकी ये फेवरेट साड़ी है इस कलर की। और
एक्चुअली ये इन्हीं की खरीदी हुई भी है। इन्हीं की खरीदी हुई है, मोस्टली साड़ियाँ इनकी खरीदी हुई हैं, नहीं तो मम्मी की खरीदी हुई हैं। मैं बहुत कम रेयरली साड़ी खरीदती हूँ, बट अब खरीदने लग गई हूँ। तो ये है आज का लुक। मैं पूरा लुक आपको दिखा देती हूँ। ये रहा साड़ी का पूरा लुक, और पूरे साड़ी में ना इसी तरीके से काम किया गया है। बहुत ही फेवरेट वाली साड़ी है मेरी, और ये मुझे बहुत पसंद है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दर्श को भी मैंने दे दिया है प्रसाद, और उसके बाद मैं भी खाऊंगी। फाइनली आ गई हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं अपना व्रत खोलूँगी। अभी तक मैंने अपना व्रत नहीं खोला हुआ था, तो ये ना मैंने माँ को भोग लगवाया हुआ था, उसी में से मैं ले रही हूँ थाली। और यहाँ पर खीर बनाई हुई है, वो मैं अभी लेकर आऊँगी। तो फ़िलहाल तो मैं अभी यहाँ पे व्रत खोलती हूँ इसी से। और ये वाली पूड़ी ना एकदम मैंने कड़क कर दी है, पापड़ की तरह हो गई है। इसको मैं बाद में खाऊंगी, अभी मैं खाऊंगी इसको। आप लोग भी व्रत खोल लीजिए गाइस। हैप्पी नवरात्रि गाइस। ऐसा आप लोग के साथ भी होता है क्या? वैसे खाना बनाओ तो उतना टेस्टी नहीं बनता है, ये वाले मतलब खाने की ना बात ही अलग है। हलवा भी इतना टेस्टी बना हुआ है, और ये चने पूड़ी बहुत टेस्टी लग रहा है। पूड़ी में भी ना पता नहीं क्यों अलग ही स्वाद आता है। ऐसा फिर बनाना चाहो तो नहीं बनता है, नवरात्रि में ही बनता है, या जब भी माँ को प्रसाद चढ़ाओ ना तभी बनता है। बहुत स्वाद है। हलवा भी बहुत ज़्यादा स्वाद है। ये खाते नहीं है उतना सूजी का हलवा, बट ये वाला ये प्रसाद में बना के दो ना तो फिर खा लेंगे पूरा। वाकई बहुत स्वाद है। मैं खाना एंजॉय कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं, कैसी लग रही हैं? गाइस पा लिया है मैंने प्रसाद, और प्रसाद वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। पता नहीं क्या खासियत रहती है कि होता है ना, आप लोगों ने भंडारे में का खाया है, वो पूड़ी और सब्जी ना अलग टेस्ट होता है। मैंने तो बहुत खाए हैं, लखनऊ में बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसकी बात ही अलग होती है। और यहाँ घर पर भी जब माँ को भोग लगाने के लिए बनाओ ना, तो वो अलग ही स्वाद आ जाता है। वैसा सोचो कि जितना भी सोचो सेम, मतलब मैं ही बनाती हूँ और नहीं आता है, पता नहीं क्यों नहीं आता है। तो इंतज़ार रहता है कि हाँ राम नवमी है, नवरात्रे है या दशहरा है, तो इसमें माँ को भोग लगाओ, तो वो प्रसाद की बात अलग होती है ना, बताइएगा मुझे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, और अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस, तो मुझे ही यशिका को पिक करने जाना है। वैसे भी मैं ही करती हूँ, तो यशिका को पिक करने के लिए जाना है, और उसके बाद से फिर बाकी का जो है वो अपना काम होगा। हस्बैंड जी आएंगे शाम को, दर्श घर पर ही हैं, उनकी छुट्टियाँ स्टार्ट हैं। तो इस तरीके से चल रहा है, और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड कर दूँ। मैं मिलूँगी आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल जाना है हम लोग को दर्श की बुक वगैरह पिक करने के लिए, और इस ब्लॉग को करूँगी अभी बैठकर एडिट, ताकि शाम तक आपको अच्छे से ब्लॉग पहुँच जाए। और थैंक यू सो मच अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए। आई एम सो हैप्पी। तो थैंक यू सो मच, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। लाइक करने से ना मोटिवेशन मिलता है। मिलूँगी मैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।